और यहाँ सामने ही तून क्यों आती है, या सीने पे तून क्यों नहीं आती है, हाथ में तून क्यों नहीं आती है? तून का मतलब दूंद बढ़ी जाए कि नहीं बढ़ी जाए? ओके बोले तून, क्या बोले? तून बोले। ओके ना, तो तून यहीं पर क्यों होती है? यहाँ हाथ में क्यों नहीं होती है, पैरों में क्यों नहीं होती है, यहीं पे क्यों होती है? यहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि यकृत से वसा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वसा। सीखना, जागरूकता और शिक्षा ही इस चैनल का उद्देश्य है। द इशू सर एक शिक्षक हैं जिनकी विशेषज्ञता जटिल विषयों को सरल और वस्तुनिष्ठ तरीके से मानचित्र के आधार पर समझाने में निहित है। ठीक है, आज के टॉपिक में हमें वसा पढ़ना है, यानी कि पेट पढ़ना है। लेकिन इससे पहले हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, यानी कि पोषण। पोषण आप सभी को पता है कि पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि पचे हुए भोज्य पदार्थों को रक्त में मिलाना ही क्या होता है? आपका पोषण होता है। और हमने देखा था कि हम जो खाना खाते हैं, इस खाने में हम आखिर खाना क्यों खाते हैं? हम इसीलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, हमारी भूख दूर हो जाए, हमारे शरीर का निर्माण हो। तो भोजन में के जो अवयव होते हैं, भोजन के अंदर ये सारे के सारे अवयव मौजूद होते हैं। जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा होता है ना, एक होता है आपका वसा, एक प्रोटीन होता है, एक विटामिन होता है, एक खनिज लवण होता है, एक जल होता है, और एक होता है आपका मोटा चारा यानी कि रुक्षांश। टोटल 7 प्रकार के अवयव हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। इसीलिए तो हम भोजन खाते हैं, इसलिए तो हम खाना खाते हैं, क्योंकि ये 7 प्रकार के अवयव हमें उसमें से मिलेंगे। अब उसमें से हमने एक कार्बोहाइड्रेट तो पढ़ के खत्म कर दिया है आपका, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे वसा। क्या पढ़ेंगे? अपन वसा पढ़ेंगे ना। वसा की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश में इसे हम फैट कहेंगे और उर्दू में क्या कहेंगे? चर्बी कहेंगे। क्या कहेंगे? चर्बी। आपने गांव में देखा होगा, बहुत सारे बोलते हैं घनी चर्बी चढ़ी की, सारी चर्बी उतार दूंगा एक ही में। बोलते कि नहीं बोलते? अपने घर वाले बोलते हैं अपने को, है ना। तो अपने को क्या पढ़ना है? फैट यानी कि वसा पढ़ना है, यानी कि चर्बी पढ़ना है। सबसे पहले यह देखना है कि शरीर के निर्माण में इसका कितना योगदान होता है, शरीर के निर्माण में इसका कितना योगदान होता है। और विभिन्न प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, तो अगर पूछे कि शरीर निर्माण में, है ना, या फिर शरीर निर्माण में इसका कितना योगदान होता है, तो शरीर निर्माण में इसका 15% योगदान होता है। कितना होता है? 15%, है ना। 15% इसका योगदान होता है। हमने ये भी देखा था उस दिन, है ना, उस दिन हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। लेकिन शरीर निर्माण की अगर हम बात करते हैं, शरीर निर्माण, अगर शरीर के निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का परसेंट कितना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का केवल 1% होता है, लेकिन वो ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है ना। लेकिन अगर बात करेंगे हम कि वसा जो होता है, वसा यानी कि फैट, आपके फैट का कितना योगदान होता है? फैट का 15% योगदान होता है। कितना योगदान होता है? 15%। आपने देखा होगा कि देखो, फैट यानी कि वसा कहाँ पर, वसा का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में। कहाँ पर होता है? यकृत में, है ना। क्योंकि अपन जैसे ही खाना खाया, अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, आपने पाचन तंत्र पढ़ाया था मैंने आपको ना। तो जैसे अपन ने खाना खाया तो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ना क्या कहलाता है? आपका पाचन कहलाता है। और जैसे ही वो पाचन पच गया फिर सारा का सारा, तो पचे हुए भोज्य पदार्थों को रक्त में मिलाने का काम कौन करता है? आपका पोषण करता है। कौन करता है? पोषण करता है। और इसमें सारे के सारे ये अवयव आएंगे, उसमें अपन देख रहे हैं फैट। तो फैट का निर्माण होगा फिर यकृत में। किसमें होगा? फैट का निर्माण यकृत में होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही वसा का निर्माण यकृत में होता है, और यहाँ सामने ही तून क्यों आती है, या सीने पे तून क्यों नहीं आती है, हाथ में तून क्यों नहीं आती है? तून का मतलब दूंद बढ़ी जाए कि नहीं बढ़ी जाए? ओके बोले तून, क्या बोले? तून बोले। ओके ना, तो तून यहीं पर क्यों होती है? यहाँ हाथ में क्यों नहीं होती है, पैरों में क्यों नहीं होती है, यहीं पे क्यों होती है? यहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि यकृत से वसा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वसा का। और वसा जो होता है वह वसा टूटता जाता है और पूरे शरीर में कहाँ फैलता जाता है। अब वसा अपन ने बोलता है कि सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। वसा यहीं पर आके सामने क्या हो जाएगी? जम जाएगी। क्योंकि मेरी बात सुनो आप, अपन ने इससे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ने का काम कौन करता है? यकृत करता है। ऐसे ही वसा का निर्माण भी कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। यहीं पर निर्माण होगा, यहीं पर आकर जम जाएगा, इसलिए क्या हो जाता है? आपका पेट बढ़ जाता है। अगर वसा की हम बात करेंगे तो वसा क्या काम करता है? शरीर निर्माण में तो 15% योगदान देगा ही सही। अब देखो, मेरा जो शरीर है, मेरे शरीर में तो इतनी पेट है नहीं ज्यादा, लेकिन कोई मोटा व्यक्ति आ गया, उसमें बहुत ज्यादा पेट होगी बेचारा का। अपन तो सामान उठा के जाते हैं, वो अपनी तून उठा के चलेगा, चलो तून उठा के चलो, है ना। तून उठानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? उठानी पड़ेगी उसको, है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वसा में घुलनशील विटामिन की, इसकी बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन की, ये क्वेश्चन पूछते हैं ना। वसा में घुलनशील कैसा विटामिन? वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील आपका कौन सा है ना? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं आपके? विटामिन
ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन से विटामिन हो जाएंगे? ए डी ई के। कौन से विटामिन होंगे? ए डी ई और के। ये 4 प्रकार के विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील होते हैं भैया। कहाँ पर होते हैं? वसा में। अब जैसे जिसके पास में फैट कम है, जैसे मेरे पास में फैट कम है, तो ये क्या प्रॉपर मात्रा में मेरे को मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जिसके पास में फैट है उसकी फैट और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ती जाएगी। तो वहां पर विटामिन ए डी ई और के। ए आपको पता है गाजर से मिलता है, ए है ना, रतुंधी रोग को क्या करता है? कम करता है। एक होता है आपका डी, सूर्य के प्रकाश से मिलता है आपका। एक होता है ई, एक होता है के, रक्त के थक्के में कौन सा आता है? के होता है। तो ये जितने भी विटामिन होते हैं 4 प्रकार के, ये सब किसमें मिलेंगे आपको? वसा में घुलनशील होंगे। तो वसा में, और वसा का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? यकृत में। कहाँ पर होता है? यकृत में हो रहा है ना। तो सारे के सारे जो विटामिन है 4 प्रकार के वसा में घुलनशील है, ए डी ई के। अब बचे 2 प्रकार के विटामिन, वो जो होते हैं वह जल में होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील। अब वो कैसे याद रखने हैं आपको? तो वह याद रखना आपको है ना, अपन ने ब्लड पढ़ा था, ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? है ना। तो आपको डब्ल्यूबीसी याद रखना है। क्या याद रखना है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यू से याद रखना है आपको वाटर। डब्ल्यू से क्या याद रखना है? वाटर याद रखना है। डब्ल्यू से आपको याद रखना है वाटर। वाटर मतलब जल में घुलनशील कौन कौन से हो जाएंगे आपके? बी और सी। बी और सी। तो अगर क्वेश्चन अगर पूछे कि वसा में घुलनशील कौन से होंगे, तो बता दोगे कौन कौन से होंगे? बोलो, है ना। अरे वसा में घुलनशील ए डी के होगा। कौन सा होगा? ए डी के। लेकिन क्वेश्चन पूछे जल में घुलनशील कौन से होंगे? 2 होंगे, बी और सी। बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। अभी इसके आगे अपन पढ़ेंगे प्रोटीन, उसके आगे पढ़ेंगे अपन विटामिन, है ना। तो यहाँ पर आएंगे ये सारे के सारे, तो यहीं पे समझ लो इसको, है ना। वसा में घुलनशील, ये बिल्कुल वसा में ही बनते हैं ये विटामिन। खतरनाक तरीके से वसा में घुलनशील होते हैं। इसीलिए जिसके पास में फैट नहीं होगा उसके पास में इन विटामिन की मात्रा थोड़ी कम होगी, है ना। क्योंकि फैट नहीं होगा तो ये घुलनशील होंगे क्या? नहीं होंगे। तो इनका निर्माण भी कहाँ पर होगा? आपके यकृत में होगा, वसा में ही होगा, है ना। वसा की अगर हम बात करते हैं तो वसा का काम क्या होता है ना, इधर देखो, वसा का काम क्या होता है? वसा का काम ये होता है कि यह आपको चोट से बचाती है। वसा किससे बचाती है? आपको चोट से बचाती है, चोट से बचाती है, चोट से बचाती है। अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे कि मैं गाड़ी से गिर के एक्सीडेंट हो गया भैया मेरा, है ना, गाड़ी से गिर के, जैसे मेरे जैसे शरीर बहुत सारों का होता है जिनके पास में फैट नहीं होती है, एकदम से गाड़ी से गिरेंगे या फिर एक्सीडेंट होगा तो एकदम से हड्डी टूटेगी खतरनाक तरीके से। लेकिन कोई मोटा व्यक्ति 1 कुंटल 1.5 कुंटल का व्यक्ति गिरा, उसको कुछ नहीं होगा, चमड़ी छिलाएगी, उसकी हड्डी वड्डी में दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी, है ना। तो जिसके पास में फैट होती है उसे ये चोट से भी बचाती है। कैसे बचाती है? चोट से बचाएगी। अगर जिसके पास में फैट नहीं होगी उसका तो काम तमाम में बेचारे का होगा कि नहीं होगा? एक ही में खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म हो जाएगा उसका, है ना। एक क्या काम करती है? यह एक काम करती है आपका, एक का क्या काम होता है इसका कि, है ना, ठंड में, है ना, ठंड से बचाती है, यानी कि गर्मी प्रदान करने का काम करती है। क्या काम करती है? गर्मी प्रदान करने का काम करती है। गर्मी प्रदान करती है, है ना, गर्मी प्रदान करती है। लेकिन कब? ठंड, है ना। ठंड में फैट जो होता है, फैट गर्मी प्रदान करने का काम करता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि ठंड में बहुत सारी जो महिला होती है उनको गर्मी लगती नहीं है, मतलब ठंड लगती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास में भैया फैट होता है। पुरुषों की तुलना में महिला में अधिक फैट होता है, इसीलिए उनका फेस भी ग्लो करता है और वो सुंदर भी होती है। होती है कि नहीं होती है? अच्छा बताओ, लड़कियां सुंदर होती है कि नहीं होती है? एक तो अपन रहते हैं ये कैक्टस निकल के आ जाएंगे अपने दाढ़ी वाड़ी से यहाँ पे, आधे लड़के तो मुंह ही नहीं धोते होंगे बेचारे, वो हैं कि नहीं धोते? धोते मोहन, धोते हो मुंह? ठीक है, तो चोट से बचाती है और गर्मी प्रदान करती है ना। तो ठंड में इसका फायदा है गर्मी का, है ना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे कोई व्यक्ति है और शादी वादी में गए कहीं ठंड के टाइम पे, तो बेचारा उसका पुरुष तो दूसरा चलो चलो जल्दी जल्दी चलो घर चलो, और उसकी पत्नी बोले अरे ये जी रुको, अभी पैसा तो वसूल करने दो, अभी तो एक ही गुलाब जामुन खाया और खाना है, इतने इतने कपड़े पहन के इधर उधर भागती फिरती है ना। फिर पड़ोसी के से बात करने लग जाती, करती कि नहीं करती? तो यहाँ पर क्या होता है कि गर्मी प्रदान करने का काम करती है। और एक करती है ये वसा जो होती है आपकी, वसा आपकी सुंदरता प्रदान करती है। क्या काम करती है ये सुंदरता प्रदान करती है। वसा सुंदरता प्रदान करती है, सुंदरता प्रदान करती है ना। एक काम क्या करेगी? ये सुंदरता प्रदान करेगी। तो ये आपको याद रखना है, चोट से बचाती है,
ये आपको गर्मी प्रदान करती है ठंड के टाइम पे, गर्मी में भी गर्मी बहुत लगेगी जिनको फेट होगा उनको, है ना, और एक काम करती है सुंदरता प्रदान करने की। अब देखो इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण भी देख लेते हैं अपन, है ना, इसके निर्माण से क्वेश्चन पूछते हैं। निर्माण ये बनती किससे है ना, तो निर्माण की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यह बनती है आपकी उपकला ऊतक से। कौन सा ऊतक होगा, उपकला, है ना, उपकला ऊतक, उपकला ऊतक। इंग्लिश में इसको अपन बोलेंगे एडिपोज टिश्यू। क्या बोल देंगे, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, है ना। एक ऊतक होता है, ऊतक चैप्टर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था मैंने, कि 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। तंत्रिका ऊतक होता है ना, और उसके बाद में मस्कुलर टिश्यू होता है आपका, कनेक्टिंग टिश्यू होता है आपका, और एक होता है आपका उपकला ऊतक। टिश्यू चैप्टर पढ़ा है मैंने, ऊतक आपको, उस ऊतक वाले चैप्टर में एक उपकला ऊतक होता है। उस उपकला ऊतक से किसका निर्माण होता है, आपकी वसा यानी कि पेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, वसा यानी कि पेट का निर्माण। अच्छा मेरी बात सुनो कि ये जो वसा होती है, मैंने बोला ना कि सुंदरता प्रदान करती है, तो आप देखना जब अपन जवान रहेंगे, है ना, चाहे लड़का हो कि लड़की हो, जब अपन जवान रहेंगे तब तो बिल्कुल स्किन ग्लो करेगी अपनी, लेकिन जैसे बुढ़े होंगे अपन झुर्रियां पड़ जाती है, पड़ती है कि नहीं पड़ती है, दादा दादी को देखा होगा आपने कि नहीं, कैसी झुर्रियां पड़ जाती है उनके मुंह पर। इसका मतलब ये है कि वसा जो होती है वह क्या करती है, सुंदरता प्रदान करती है। और वसा का निर्माण किससे होता है, उपकला ऊतक या फिर एडिपोज टिश्यू से होता है। एक और पॉइंट आपको ध्यान देना है कि वसा जो होती है इसमें जो होते हैं 2 प्रकार के एसिड पाए जाते हैं, है ना। कितने प्रकार के एसिड पाए जाते हैं, 2 प्रकार के इसमें एसिड पाए जाते हैं। वसा में 2 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका, एक तो होता है पामिक अम्ल। एक कौन सा अम्ल होगा आपका, पामिक अम्ल होगा, पामीलिक, कौन सा होगा, पामीलिक अम्ल होगा इसमें, पामीलिक अम्ल, वसा में अम्ल उपस्थित होता है। और एक जो होगा आपका, एक अम्ल है ना, एक तो होगा आपका पामीलिक अम्ल, कौन सा होगा, पामीलिक, और एक होगा लिनोलिक। एक कौन सा हो जाएगा, लिनोलिक। 2 प्रकार के एसिड इसमें उपस्थित होते हैं, लिनोलिक, ये 2 प्रकार के एसिड होते हैं, लिनोलिक अम्ल उपस्थित होता है, लिनोलिक, है ना। तो एक तो होता है पामीलिक अम्ल और एक होता है लिनोलिक। कभी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो, ये 2 प्रकार के एसिड इसमें मौजूद होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका जो वसा है ये किससे मिलकर बना है, वसा किससे मिलकर बना हुआ है ना, जैसे अपन ने बोला कि कार्बोहाइड्रेट, आप कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, तो ग्लूकोज से मिलकर बना है ना। तो ग्लूकोज का बहुलक है, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज मिले तो क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट। जैसे बहुत सारे वसा कैसे बनेगी, तो वसा बनेगी आपका, वसा का जो आपका बहुलक होता है वह होता है एस्टर। कौन होता है, एस्टर, है ना। एस्टर और वसी अम्ल, एस्टर और वसी अम्ल, है ना, वसी अम्ल और एस्टर, इनसे मिलकर क्या बनती है ना, एक और इसमें अम्ल होता है जिसका नाम है वसीय अम्ल। क्या नाम है, वसीय अम्ल। और एक होता है आपका एस्टर, एक होता है आपका एस्टर, है ना। ये दोनों बहुलक हैं, किसके बहुलक हैं, वसा के बहुलक। किसके हो जाएंगे, वसा के बहुलक हो जाएंगे। हाँ किसके हो, ये पामीलिक और एक होता है लिनोलिक, पामीलिक और लिनोलिक, है ना। तो यहां से आपके इतने क्वेश्चन बन सकते हैं वसा से, है ना। वसा यानी कि इसको इंग्लिश में फैट कहेंगे, उर्दू में कहेंगे चर्बी। शरीर के निर्माण में इसका 15% योगदान होता है। और देखो यहां से एक क्वेश्चन पूछते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेंगे कि वसा के ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है टूटना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है आपका टूटना, है ना। यहां पर समझा देता हूं। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, आपका टूटना होता है ऑक्सीकरण। 1 ग्राम वसा है आपके पास में, 1 ग्राम वसा है, यानी कि 1 ग्राम आपके पास में फेट है, और 1 ग्राम फेट का क्या होता है, फिर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है तो फिर कितने किलो कैलोरी मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी मिलेगी आपको। कितनी किलो कैलोरी मिलेगी, 9.3, है ना। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से किससे मिलेगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टूटना। इसका मतलब क्या होता है, टूटना। यानी कि 1 ग्राम वसा अगर टूटेगी तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, 9.3 किलो कैलोरी। कितनी मिलेगी, 9.3 किलो कैलोरी। ये आपको याद रखना है।
ये मैंने आपको कल भी बताया था कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है इस कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी 4.2 किलो कैलोरी, है ना, और आपका जो प्रोटीन है इस प्रोटीन से मिलेगी 4.3 किलो कैलोरी, और आपकी जो वसा है यानी कि जो फैट है इस फैट से मिलेगी आपको 9.3 किलो कैलोरी। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में भैया आता है ना, तो इसके लिए आपको याद इसको रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको याद रखना है। ये तीनों मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको, है ना, कि 1 ग्राम वसा का जो ऑक्सीकरण होता है 1 ग्राम वसा से कितना बनता है 9.3 किलो कैलोरी, और अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो 4.2 किलो कैलोरी उसमें ऊर्जा मिलेगी, और आपके 1 ग्राम की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ 1 ग्राम, और 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी मिलेगी 4.3 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम फैट में कितना मिलेगा 9.3 किलो कैलोरी। ये मेन पॉइंट है, ये आपको याद रखना है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे वसा की, तो वसा के निर्माण में 15% योगदान कौन निभाता है, वसा निभाता है शरीर के निर्माण में, है ना। ये आपकी वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए डी ई के, है ना, ये आपको चोट से बचाती है। जैसे मेरी बात सुनो आप कि आपके शरीर का जो पूरा वजन है वो पैर की हथेली पर है, ये पैर की हथेली होती है कि नहीं होती नीचे, जैसे हाथ की हथेली में बहुत वसा है, जैसे आप किसी को भी देते हो तो साट करके दे देते हो तो यहाँ पर क्या होती है, उसको चोट लगेगी गाल पे, वो फट से ऊपर लगेगा, लेकिन आपको लगेगी क्या, नहीं लगेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, फैट होता है, और अपने पूरे शरीर का वजन भी उठा के रख रहा है आपका कौन, पैर की हथेली। इसलिए पैर की जो हथेली होती है उसमें भी क्या होता है, हाथ की होती है हथेली, पैर की पिंडेली होती है ना, तो उसमें भी क्या होती है आपकी फैट होती है, इसीलिए तो आप खड़ा हो पा रहे हो, वरना पूरे शरीर का कितना वजन है, ठीक है नहीं, तो वो फैट ही अवेयर के रख रही है वहां पर सारा का सारा, तो वहां पर भी फैट है वहां पर, ठीक है। तो ये फैट है आपका, चोट से बचाती है, गर्मी प्रदान करती है, ठंड में सुंदरता बनाती है, और इसका निर्माण किससे होता है, उपकला ऊतक यानी कि एडिपोज टिश्यू से होता है। किससे होता है बताओ, उपकला ऊतक से होता है। चलो अब पूछ लेता हूँ तुमसे, ये गायब करके और पूछता हूँ, यहाँ से 2 मिनट पूछता हूँ गायब करके, है ना। चलो बताओ, वसा जो होती है फैट यानी कि चर्बी जो होती है, चर्बी आपको है ना, शरीर के निर्माण में ये कितना % योगदान निभाती है, 15%। कितना निभाती है, 15%। अच्छा मेरी बात सुनो आप कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है ना, 9.3 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी, है ना। वसा जो होती है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, बताओ, ये तो विटामिन है ना। वसा में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के, और जल में घुलनशील कौन से, बी और सी। वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताओ, पामिलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और वसी अम्ल, ये 3 प्रकार के एसिड आपके वसा में पाए जाते हैं। सुंदरता प्रदान कौन करता है, वसा। चोट से कौन बचाता है, गर्मी कौन प्रदान करता है, वसा करेगा आपका, है ना। सारे तो याद है, तुम्हें क्यों पढ़ते हो मुझे ना। तो ये काम होता है आपकी वसा का, किसका काम होता है, वसा का। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ोगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी, 4.2 किलो कैलोरी, और अगर आप प्रोटीन को तोड़ोगे तो कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, 4.3 किलो कैलोरी, है ना। और आप अगर फैट को तोड़ोगे तो कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 9.3। आप चाहो तो इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब कल अपन पढ़ेंगे आपका प्रोटीन, क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन। आज के लिए इतना ही काफी, अब मिलेंगे अपन अगले एपिसोड में।